हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज 16 नवंबर है और एमपी टेट वर्ग 3 का फर्स्ट शिफ्ट का यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे, चलिए इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, विद्यालय शब्द में है, आपको बताना है विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये विद्य धन आलय आ जाता है ना, तो इसमें क्या होता है आपका स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको देखो यहाँ पर आपसे संधि पूछ ली और यहाँ पर संधि विच्छेद पूछ लिया। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो धन अन पवन। ठीक है, इसमें ओ की मात्रा आ जाती है, तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं ये आपसे पूछा है। तो हिंदी में फ्रेंड्स 2 वचन होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा का बहुवचन होगा, आपको बताना है आगरा का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आगरा शब्द है ना, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है, ये आगरा ही होता है इसका शुद्ध जो शब्द हम कहते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका की ऑप्शन डी, जिसमें लिखा है इसका बहुवचन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए, शब्दों में प्रयोग के अनुसार पूछा है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फ्रेंड्स अविकारी शब्द। ठीक है, ध्यान रखेंगे अविकारी शब्द, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। अब देखिए आपके सामने 4 शब्द लिखे हैं, इनमें से जो राइट लिखा है वो आपको चूज करना है, जो कि सही होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी, इसमें लिखा है तृष्णा, इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ये वाला यहाँ पर क्या है, एकदम शुद्ध है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग, तो ये तो सिंपल था फ्रेंड्स, ये आप सभी ने सही करा होगा। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द वो कहलाते हैं फ्रेंड्स आपके तत्सम शब्द। ठीक है, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तो जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के ऐसे वर्ड होते हैं जो हिंदी में एज इट इज़ यूज़ करे जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं। आपसे पूछा है कि कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और फ्रेंड्स मैंने आपको समास संधि अलंकार की जो ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको बताया था द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास को अगर आपने पहचानना है तो इसकी एक और ट्रिक होती है, दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है फ्रेंड्स। योजक चिन्ह इस तरीके से होता है, ये जिसको हम डैश कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा माता पिता लिखते हैं, भाई बहन, दिन रात, है ना, इस तरीके से जितने भी ये होते हैं इनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है और इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका द्वंद्व समास, याद रखेंगे। और द्विगु समास क्या होता है, जिसमें संख्या वाली चीज़ें आपकी आ जाती हैं, जैसे त्रिभुज, उसमें 3 आ रही है, एक संख्या आ रही है, डिजिट आ रही है, तो वो क्या है, द्विगु समास। तो इस तरीके से ट्रिक से भी आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द आपको चूज करना है। और ये जो उज्ज्वल लिखा है ना फ्रेंड्स, ये कई सारे एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, आपने देखा भी होगा। तो जो उज्ज्वल है उसको शुद्ध रूप में किस तरीके से लिखते हैं ये पूछा है, जो कि है आपका ऑप्शन डी। इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें जो ज आता है ना फ्रेंड्स वो दोनों आधे लिखे जाते हैं। ठीक है, ज पूरा नहीं लिखा जाता, तो इसीलिए डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरक्त का विलोम शब्द बताना है आपको। अनुरक्त का आरक्त होगा, निरक्त होगा, विरक्त होगा या आसक्त होगा। तो देखिए अनुरक्त का जो विलोम होगा वो होगा आपका विरक्त, बी ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। सारे शब्द आपको तत्सम कौन से वाले समूह में दिख रहे हैं ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि,
ये चारों क्या हैं आपके तत्सम हैं। और आप जानते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। ये संस्कृत भाषा के फ्रेंड्स ऐसे शब्द होते हैं जो एज इट इज़ हिंदी में यूज़ करे जाते हैं। अभी जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन आया भी था ना, आप लोगों ने देखा था, तो वही चीज़ है। तो ये चारों क्या है हमारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, कौन से वाले में नहीं है पूछा है। कुरूप में तो है कु उपसर्ग, कुकर्म में भी है, कुचाल में भी है, ये तीन ठीक हैं, लेकिन ये जो कुशल है ना, इसमें कु उपसर्ग नहीं होगा, तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, किस में हुआ है पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसी में हुआ है फ्रेंड्स, पुजारिन, इन आ रहा है लास्ट में, तो इन का प्रत्यय इसमें हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे आप क्या कहेंगे। अभी मैंने जस्ट बताया था आपको द्विगु समास, आपको याद होगा, जिसमें मैंने कहा था कोई संख्या आती है और वो किसी समूह का बोध करा रहा है, तो उसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा। जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं का एक समूह होता है ना, और इसमें तीन आ रहा है, दैट मीन्स इसमें क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, अगर आप हिंदी पढ़े ना फ्रेंड्स तो बहुत ईजी है, बस आपको एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, देन आप सारी चीज़ें ईजिली पहचान लेंगे। नेक्स्ट देखिए, द्वंद्व समास किस में है ये पूछा हुआ है, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, द्वंद्व समास आपको ढूंढना है। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि द्वंद्व समास वो होता है फ्रेंड्स जिसमें योजक चिन्ह लगा हो। आप एक एक बात को अगर समझ रहे होंगे ना, तो आप अपना आंसर भी इजीली कर रहे होंगे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी ये चीज़ें आती भी होंगी। तो द्वंद्व समास जिसमें योजक चिन्ह आपको दिखे, वो हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन सी है, नर नारी, इसमें दोनों पद प्रधान हैं। ठीक है, तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है, जो नगर में रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नागर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है पूछा है, लोहा में है, लकड़ी भी है, पुस्तक भी है, लेकिन शैशव में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक आपको ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर होगा राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इसमें क्या है आपका संप्रदान कारक है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ना कि वह स्वतः ही जान जाएगा, तो इसमें जो वह है इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है ये पूछा है, तो इसमें है फ्रेंड्स आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, संयुक्त क्रिया, तो देखिए रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, बच्चा सोता है, इनमें कहीं भी संयुक्त क्रिया नहीं हो रही है फ्रेंड्स, लेकिन संयुक्त क्रिया किसमें हो रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल या साधारण वाक्य किसे कहा जाता है, तो देखिए सरल या साधारण वाक्य उसे कहते हैं फ्रेंड्स जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, इस वाक्य में उद्देश्य आपको बताना है, तो है वो है फ्रेंड्स आपका मोहन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मोहन क्या है इसमें, उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है, मिश्रित वाक्य आपको ढूंढना है, तो देख लेते हैं सारे ऑप्शंस। वर्षा हो रही है, नहीं, मैं पढ़ता हूँ और नहीं। मिश्रित वाक्य हैं आपके ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उद्धृत करते समय कौन से विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, अवतरण का उद्धरण चिन्ह इसमें क्या होता है, प्रयुक्त होता है, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, अब आपको पहचानने हैं कि इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में सही विराम चिन्ह लगा हुआ है। पहले लगा है यहाँ पर देखिए, जो पत्र आया है कॉमा उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कहाँ है, जो पत्र आया है कहाँ है,
जो पत्र आज आया है कहाँ है, सेंटेंस एक ही है, बस चिन्ह यहाँ पर अलग लगे हुए हैं, तो कौन सा सही है ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला फ्रेंड्स। यहाँ पर जो चिन्ह है वो सही लगे हैं। यहाँ पर है जो पत्र आज आया है, कॉमा लगा है, और वो कहाँ है, क्वेश्चन मार्क। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर को सामने देखकर डैश, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। ओके, शेर को सामने देखकर आगे क्या आएगा बताइए, कौन सा सही होगा। मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो गया, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, या मेरे प्राण सूख गए। अब आप खुद सोचिए, शेर अगर आपके सामने आ जाए तो क्या आप 7वें आसमान में चले जाएंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है, शेर को देखकर तो डर लगता है ना। आप आग बबूला हो उठे, आग बबूला होना मतलब होता है कि आप गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा आपको क्रोध आ रहा है। तो ऐसा कभी होता है कि आपने शेर को देखा और आपको गुस्सा आ गया। आप भी उसी प्रजाति के शेर थोड़ी हैं जो आपको उसको देख के गुस्सा आएगा, है ना। नेक्स्ट है, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। जी नहीं, इसका राइट आंसर होगा मेरे प्राण सूख गए। जब मैंने शेर को देखा तो मेरे प्राण सूख गए, मतलब मुझे डर लग गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मुहावरा कौन सा है ये पूछा हुआ है। नेत्रों में मिट्टी डालना, आँखों में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, आँखों में कचरा डालना। ये मुहावरा आपने कई बार सुना होगा। आँखों में धूल झोंकना मतलब आप किसी से झूठ बोल रहे हैं, तो हम कहते हैं ना आँखों में धूल झोंकना, तो यही है मुहावरा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा। हाथ ना आना, कहते हैं ना कि ये इंसान जो है हाथ से निकल गया है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल मुहावरे आपसे पूछे हुए हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में आपने सुने भी होंगे, यूज़ नहीं भी किए हैं तो सुने होंगे किसी ना किसी के मुंह से। कहते हैं कि वो व्यक्ति हमारे हाथ से निकल गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पकड़ में ना आना, अब वो छूट चुका है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर फिर जाना। सिर फिर जाना का क्या तात्पर्य होता है। चक्कर आ जाना, सर में दर्द हो जाना, या पीछे मुड़कर देखने लगना, या फिर अहंकारी हो जाना। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स अहंकारी हो जाना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने वो क्वेश्चन देखे जो कि आज आपसे पूछे गए मॉर्निंग शिफ्ट में। वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जितने भी क्वेश्चंस आपको याद आते हैं ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि आगे आने वाली शिफ्ट में अदर स्टूडेंट्स को जो है यहाँ से बेनिफिट मिल पाए। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।